नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आपके पास और एक क्वेश्चन आया है। वो कभी 2000 में स्क्रीनिंग में पूछा था, आईआईटी स्क्रीनिंग में। ओके तो क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d। ओके, आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। तो एक बॉल है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? आप उसको कोई स्पीड नहीं दोगे, ऐसे आप उसको ऐसे स्टेशनरी सिचुएशन में रख रहे हो। ओके, और उसको कोई वेलोसिटी ऐसे ऐसे या ऐसे कुछ नहीं दे रहे हो, बस ऐसे ड्रॉप कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो बस। ओके, जब छोड़ रहे हो उसको, उसकी कोई इनिशियल स्पीड नहीं होगा। ओके, इसका मतलब है ड्रॉप। उसका मतलब क्या है? ड्रॉप का मतलब ये होता है कि इसकी जो इनिशियल स्पीड होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो कितना हाइट में होगा? आपका जो वर्टिकल हाइट होगा ग्राउंड से उस बॉल का कितना होगा? d होगा। क्या होगा? d होगा। ओके, इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये क्या करेगा? जब ड्रॉप कर दोगे तो आप इसको कौन सा फोर्स पड़ रहे हैं? हम यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस होगा, एयर की रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर की रेजिस्टेंस होगा, एयर होगा मीडियम, तो उस एयर की रेजिस्टेंस होगा। और उसमें हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस उसको होता है तो ये सारी जो चीज होता है ना, उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ओके, तब हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ उसकी जो कंसीडर करेंगे कि जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी के प्रभाव से वो नीचे गिर रहा है। ओके, तो और जो ग्रेविटी है वो हम उस रीजन पे हम कंसीडर करेंगे ये जो डिस्टेंस है आपका बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, ग्राउंड से आप 10 मीटर 100 मीटर 10 मीटर 50 मीटर इतने दूरी पे है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसकी जो ग्रेविटी होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, वो यूनिफॉर्म है। ओके, तो g यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ये किस सिचुएशन पे आ जाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है तो जब वो ऑब्जेक्ट ओके नीचे आएगा तो उसकी जो ट्रैजेक्टोरी क्या होगी? वर्टिकल होगी। क्या होगी? वर्टिकल। तो वर्टिकल होगी उसकी ट्रैजेक्टोरी। तो ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे वो हिट करेगा, इस ग्राउंड पे हिट करेगा। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगा वो किस तरह का वेरी करता है। इस जो वेलोसिटी होगा क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन v स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली ये s होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए मैं उसको डेल s लिख देता हूं, उसकी डिस्प्लेसमेंट। ओके ये होता है उसकी एक्सेलरेशन। तो ये इस केस में जो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा a होगा, वो क्या होगा? अगर मैं इस दिशा को, नीचे जो डायरेक्शन है मैं उसको नेगेटिव कंसीडर करता हूं और अपर डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो g हो, उसकी परिमाण होगा और वो किस दिशा में? नीचे होगा। तो उसको मैं क्या कंसीडर करता हूं? ये y एक्सिस ले लेता हूं, तो ये क्या होगा? माइनस y कैप। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ऑब्वियसली क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट उसका डेल s क्या होगा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका नीचे की तरफ होगा, तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, उसको मैं क्या मान लेता हूं? डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? इस पॉइंट से होगा। ओके किससे होगा? इस पॉइंट से होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी डेल s, सपोज मैं उसको मान लेता हूं, अगर ये इस ग्राउंड से ओके, अगर मैं मान लेता हूं कि ग्राउंड से इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा वो y होगा। कहां से? y होगा, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा ये ओरिजिन है। ओके और ये जो चीज होगा वो क्या होगा? आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इस कोऑर्डिनेट y कैप माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट d y कैप, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस d y कैप, तो ये हो जाएगा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी जो a डॉट डेल s होगा, तो क्या होगी? माइनस जी वाई कैप डॉट विथ y माइनस d s यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आपका क्या जाएगा? 1 देगा।
तो क्या हो जाएगा जी डी माइनस वाई। तो ये जो क्वांटिटीज होगी हमको मिल गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो v होगा वो क्या करेगा, इसकी जो y होगा v इस ट्रैजेक्टरी में जो ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड, तो जो v होगा तो ये क्या होगा, इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2g d माइनस वाई, 2g d माइनस वाई। तो ये भी हमारे जो y है उसकी जो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस होगा कहां से, इस हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उससे। तो आपको मिल गया कि वेलोसिटी किस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह का फंक्शन होगा। तो ये कब तक होगा, इस इक्वेशन कब तक वैलिड होगा, जब तक आपकी जो पॉइंट होगा यहाँ पर वो ग्राउंड पे हीट नहीं कर, जब तक कब तक वैलिड होगा, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड पे हिट करेगा तब तक ये आपकी वैलिड होगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 2g d माइनस वाई स्क्वायर रूट, ओके, और y बिटवीन d एंड 0, ओके। जब आपकी y डिस्टेंस d और 0 पे रहता है उस रेंज के लिए, उस रीजन के लिए आपका वेलोसिटी का जो फंक्शनल फॉर्म है ये होगा। उसके बाद हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो क्या होता है पहला केस के लिए होता है, क्या होता है पहला केस के लिए होता है ड्यूरिंग फॉल, ओके। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो हम क्या मिलेगा हमको, अगर उसको प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्चुअल क्वेश्चन में अगर उसको प्लॉट करेंगे हमको क्या मिलेगा, ये हमारा वेलोसिटी होगा और ये हमारा y होगा। तो इनिशियल जब इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये y होगा, ओके, ये y होगा और इसकी जो वेलोसिटी देखिए ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, अगर मैं उसको डायरेक्शन असाइन करूं तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे तरफ नीचे आ रहा है, तो नीचे अगर आ रहा है उसकी जो, अगर उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिखूं माइनस वाई कैप, तो इस चीज को मैं प्लॉट करूंगा, ओके, इस चीज को मैंने प्लॉट करूंगा। तो अगर प्लॉट करूंगा जो ये क्या होगा, v क्या होगी नेगेटिव होगी, और ये जो इक्वेशन होता है, ये जो इक्वेशन होता है वो पैराबोलिक इक्वेशन होगा। अब मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो ये पैराबोलिक इस तरह का होगा, ओके। तो ये उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और इस पॉइंट पे आपकी v 0 हो जाएगा, तो v 0 हो जाएगा और y आपकी क्या होगी d होगी, देखिएगा, क्योंकि जब इनिशियली y आपका d था, ये आपका क्या y इक्वल टू d, ओके, y इक्वल टू d, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी उसमें 0 होगी, वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ओके, ये क्या होगी u इक्वल टू 0। तो इसमें आपकी वेलोसिटी अभी क्या हो जाएगी, जब इसमें क्या होगा y इक्वल टू 0, इस पॉइंट क्या होता है y इक्वल टू 0, तो जब आप y इक्वल 0 हो जाएगी v क्या होगी 2g d स्क्वायर रूट माइनस, ओके, इस पॉइंट। अभी क्या होगी, अभी यहाँ पर वो पूछ रहा है, अभी जो सेकंड सिचुएशन है वो पूछ रहा है कि बाउंसेस ऑफ वर्टिकली टू ए हाइट d by 2। अभी क्या कर रहा है, ये बाउंस करेगा, जब यहाँ पर क्या होगा कलिजन होगा ग्राउंड पे, तो जब ग्राउंड पे कलिजन होता है तो कलिजन पे वो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा, उस एनर्जी लॉस करेगा इस कलिजन पे, और इस कलिजन को क्या बोला जाता है इनइलास्टिक कलिजन, ओके। कलिजन के दौरान ग्राउंड पे वो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, उसकी वजह से वो d डिस्टेंस तक ऊपर नहीं आ पाएगा, ओके। कितना डिस्टेंस तक आएगा d by 2, कितना आएगा d by 2। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस d by 2 सिचुएशन 2 में अगर वो डिस्टेंस, इसको मैं इस डिस्टेंस d by 2 आता है, देखिए सेकेंड सिचुएशन में वो बोल रहा है कितना डिस्टेंस तक बाउंस अप करेगा ना d by 2। तो अगर इसमें जो कलिजन होगा, कलिजन के बाद उसकी एक अपवर्ड स्पीड आएगी, क्या है अपवर्ड स्पीड है। जो कलिजन होता है हम कंसीडर करेंगे, जो कलिजन का पीरियड होता है
वो बहुत नेग्लिजिबल, वो हमारा माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में आएगा तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसकी कुछ स्पीड आएगी और यू क्या होगी, इनिशियल स्पीड यू होगा। तो अगर इसकी इनिशियल स्पीड यू है तो हम इस पॉइंट में हम कैलकुलेट, इस पॉइंट में जब वो बाउंस अप करेगा और एक मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा तो इसमें इसकी जो v होगा क्या होगा, 0 होगा। फाइनल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट s उसकी डिस्प्लेसमेंट प्लस u स्क्वायर। तो u स्क्वायर हमको पता नहीं है तो v स्क्वायर 0 हो जाएगा, हमको पता है। और ये जो क्वांटिटीज होगा वो क्या होगा पर -2g। अब ऐसे उसकी s क्या होते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो कि d/2। ओके, और ये क्या हो जाएगी u स्क्वायर। तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, u स्क्वायर आपका क्या होगा gd, क्या होगा gd। तो इसका मतलब है, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या होगा gd। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप बहुत सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो वेलोसिटी होगा वो अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव आएगी। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा यूज करता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। मुझे u स्क्वायर पता हो गया, क्या होगा gd प्लस ये जो ये क्वांटिटी क्या है 2s, इसका मतलब 2g। s क्या होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इस ट्रैजेक्टोरी में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ट्रैजेक्टोरी है, तो अभी इस ट्रैजेक्टोरी के दौरान ये उसकी पोजीशन है और ये उसकी y कोऑर्डिनेट है, उसकी y कोऑर्डिनेट है। अगर इसकी y कोऑर्डिनेट है तो ये क्या हो जाएगा 2gy। डिस्प्लेसमेंट कहां से, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगी -2gy। ओके, -2gy। तो अभी जो v स्क्वायर होगा वो gd -2gy और जो v होगा वो क्या होगा अपवर्ड होगा तो प्लस सिंबल gd -2gy स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, v किस तरह का हो जाएगा 2gd -2gy स्क्वायर रूट। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, g कॉमन ले लेता हूं, d -2y। ये क्या होता है ड्यूरिंग राइज। तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, छोटी सी व्हाइट बोर्ड है तो मैं क्या करता हूं ड्यूरिंग राइज के दौरान क्या होगा, इस ये होगा एक्सप्रेशन v इक्वल टू प्लस g d -2y स्क्वायर। ओके, अभी क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए, ये भी आपका पैराबोलिक होगा। परंतु आप देखिएगा जब y इक्वल टू 0 होता है आपका v क्या हो जाएगा gd हो जाएगा। y जब 0 होगा, इस एक्सिस में y 0 होता है, आपका v क्या होगा gd हो जाएगा। तो ये 2gd है और ये उसकी आधा होगा, तो ये उसकी क्या होगी आधा होगा। तो इस पॉइंट पे आ जाएगी, क्या हो जाएगी gd, क्या हो जाएगी gd होगी। ओके, ये आपकी v एक्सिस है। ओके, और अभी क्या होगा, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी v इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूं तो d आपको क्या देता है 2y, d इक्वल टू 2y। जब मैं v इक्वल टू 0 पुट करूं यानी कि y आपको क्या देता है d/2। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये आपकी d, तो ये आपकी d/2 इसकी मिडिल पे होगा। तो ये आपकी जो कर्व होगा पैराबोलिक होगा। ओके, तो इसका मतलब है आपकी जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट y की जो कर्व बनेगी वो इस तरह का बनेगी। इस क्वेश्चन को पूछा गया था IITs की जो एग्जाम है 2000 में। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।